ठाकुर जी इनके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखे और इसी प्रकार से अनवरत इनका मन इस भक्ति में लगा रहे। बोली बांकी बिहारी लाल की जय। वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। श्यामा हृदय कमल सो विजयो, श्यामा हृदय कमल सो विजयो, गोविंद आनंद वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरे वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। सोनू जी बैठा लेने की व्यवस्था करो। आज आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को कथा श्रवण कराते हैं। बिल्कुल बैठा लो, चाय पानी कराओ, बैठा लो। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि आज सभी लोग आए, कन्हैया ने दौड़ करके मैया के चरणों में प्रणाम किया, अपनी पत्नियों को से प्रणाम करवाया। आज महाराज आज कृष्ण पत्नियों ने श्री ठाकुर जी से पूछा, गोविंद मैं आपसे जानना चाहती हूँ, मैंने सुना है कि इसमें राधा जी भी आई है। ये कुर्सी दे दो, आज हम सब चाहते हैं कि किशोरी जी का मुझे दर्शन प्राप्त हो। भगवान गोविंद ने कहा कि देखो जाओ तो सही, लेकिन वहां पर जाकर के विवेक को मत खोना, उनके लिए कुछ ना कुछ उपहार भेंट लेकर के जाना। आज रुक्मिणी आदि रानियों ने क्या किया कि स्वर्ण के लोटे में गर्मा गर्म दूध लेकर के श्री किशोरी जी से मिलने के लिए गई। आज किशोरी जी 60 ड्योढ़ियों के अंदर प्रथम ड्योढ़ी पर ललिता विशाखा अनंत सखियां खड़ी हैं। आज जैसे इनको उनके स्वरूप को देखा, उनको स्वरूप को देख करके उनको किशोरी जी समझ करके वो सारी रानी पटरानियां प्रणाम करने के लिए दौड़ी। उन्होंने हाथ को पकड़ लिया, आप क्या कर रही हैं? किशोरी जी अंदर हैं, मैं तो उनकी दासियों की दासी हूँ। जो इस ड्योढ़ी पर जाती महाराज अनंत सुंदर आज ब्रजगोपियों को देख करके एकदम से किशोरी जी समझ लेती, उन्हीं को प्रणाम करना प्रारंभ करती। आज 60वीं ड्योढ़ी के अंदर लिवा करके गए, श्री किशोरी जी से मिलना हुआ। कोई श्रृंगार नहीं, कोई बनावट नहीं। आज जैसे ही मिलना हुआ, कोई घर गृहस्थी की चर्चा नहीं हो रही। श्री किशोरी जी ने कहा कि मैं तुमसे केवल इतना जानना चाहती हूँ कि तुम्हें गोविंद का चिंतन करती हो कि नहीं करती हो? यदि गोविंद के चरणों का चिंतन करती होगी तभी जीवन धन्य बनेगा। रुक्मिणी मैया ने हाथ जोड़ करके कहा कि आपकी यदि कृपा होगी जरूर उनका चिंतन बना रहेगा। आज रुक्मिणी मैया ने कहा कि देखो मैं तुम्हारे लिए दूध लेकर के आई थी, इसको पी लेती, बड़ी कृपा होती, मुझे प्रसन्नता मिलती। राधा जी ने कहा कि आपको पता है जिस दिन से कृष्ण मुझे छोड़ करके गए हैं ना, दूध पीना तो दूर,
मैंने दूध की तरफ देखना भी बंद कर दिया। रुक्मिणी के मुख से निकला कि उन्हीं ने ही भेजा है। आज इतना जैसे ही सुना, उस गर्मा गर्म लोटे को लेकर के संपूर्ण दूध को पी गई। इधर जैसे रुक्मिणी आदि रानियां घर महाराज आई, भगवान गोविंद के पैरों में छालों को देखा। रुक्मिणी ने कहा कि प्रभु आप कहीं बाहर घूमने गए थे? नहीं। फिर आपके तलवों में छाले कैसे आ गए? भगवान ने कहा कि रुक्मिणी छाले के कारण तुम ही हो। श्री किशोरी जी के जो गर्मा गर्म दूध पिलाया ना, और किशोरी जी के हृदय में मेरे चरणों का वास है, इसलिए वो गर्मा गर्म दूध जाकर के मेरे पैरों पर पड़ा, इसलिए छाले हो गए। आज रुक्मिणी आदि रानियों का अभिमान दूर हो गया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कृष्ण और राधा में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही तत्व हैं। आज आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवान के साथ में संबंध होना परम आवश्यक है। अरे तुम कितने सौभाग्यशाली हो, तुम्हारे तो भगवान के साथ में 3 संबंध है। प्रथम संबंध हम सभी का है, कौन सा? तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अविनाशी। पहला संबंध सबका है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। दूसरा संबंध तुम्हारा ये है कि भगवान ने तुम्हारे माता के गर्भ में जाकर के तुम्हारी प्राण रक्षा की, तो भगवान आपका प्राणदाता है। और तीसरा संबंध महाराज, तुम्हारी दादी जो सुभद्रा है वो कृष्ण की बहन है। आज महाराज इस प्रकार से श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, लेकिन यदि भगवान की प्राप्ति करना है तो भगवान के साथ में कोई ना कोई संबंध होना परम आवश्यक है। माता के रूप में, पिता के रूप में, किसी भी रूप में संबंध को जब तक स्थापित नहीं करोगे तब तक गोविंद की प्राप्ति होने वाली नहीं है। आज आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज से परीक्षित ने प्रश्न किया कि प्रभु, मैंने सुना है कि भगवान शंकर की जो लोग साधना करते हैं वो लोग पैसे वाले होते हैं, अमीर होते हैं, और भगवान विष्णु की लोग जो साधना करते हैं वो गरीब होते हैं। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता कि भगवान शंकर जिनके रहने का स्वयं का ठिकाना नहीं, उनकी साधना करने वाले पैसे वाले कैसे बन गए? और भगवान विष्णु, लक्ष्मी जिनकी चरण दबाती हैं, साक्षात लक्ष्मीपति, उनके साधना करने वाले लोग गरीब क्यों होते हैं? सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, ऐसा बिल्कुल नहीं है, दोनों में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। प्रभु श्री राम ने जिस समय रामेश्वर की स्थापना की तो किसी ने राम जी से पूछा कि इसकी स्थापना की इसका अर्थ क्या है, रामेश्वर का अर्थ क्या हुआ? तो राम जी महाराज कहते हैं कि जो राम के ईश्वर है उसका नाम रामेश्वर है। रामश्चासरो ईश्वर, राम के जो ईश्वर है उसका नाम रामेश्वर है। उसी समय भगवान शंकर प्रकट हो गए। भगवान शंकर ने कहा कि अर्थ बिल्कुल गलत है, मैं इसका अर्थ करता हूं। भगवान शंकर कहते हैं कि राम जिसके ईश्वर है उसका नाम रामेश्वर, और शंकर जी कहते हैं राम का है जिसके ईश्वर उसका नाम रामेश्वर, और शंकर भगवान कहते राम है जिसके ईश्वर उसका नाम रामेश्वर। दोनों एक दूसरे की बात को नहीं मान रहे।
ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं इसका अर्थ करता हूं। ब्रह्मा जी महाराज कहते कि रामश्चासो ईश्वरा यस्सा रामेश्वरा, कि राम जो है वो ईश्वर है और जो ईश्वर है वही शंकर है, दोनों में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। और यही बात से तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि बिनु छैल विश्व नाथ पत्नी छैल विश्व नाथ पत्नी बिनु छैल विश्व नाथ पत्नी छैल विश्व नाथ पत्नी राम भगत कर लक्षण एहो, राम भगति कर लक्षण एहो। महाराज दोनों में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। मैं तो इतना जानता हूं कि भगवान नारायण वो जल्दी शीघ्र प्रसन्न नहीं होते हैं। वैसे कथा तो ये आती है, भगवान नारायण कहते हैं कि मैं वैसे जल्दी प्रसन्न नहीं होता। बाकी व्यक्ति जब मेरी भक्ति करता है तो मैं पहले तो उसके संपूर्ण धन का हरण कर लेता। धनी ही हरण नहीं करता, जो भी उसकी मदद करता है मैं ऐसा माया का आवरण डालता हूं कि लोग उससे दूर हो जाते हैं। लेकिन फिर भी यदि मेरे नाम के स्मरण को यदि नहीं छोड़ता तो मैं उसे इतना वैभव प्रदान करता हूं कि महाराज आने वाली 70 पीढ़ियां तक उसके यहाँ धन वैभव समाप्त होता नहीं है। और लेकिन भगवान शंकर तो आशुतोष, भगवान शंकर बड़ी शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शंकर की किसी को पूजा करनी हो, घर से कुछ लेकर के चलने की आवश्यकता नहीं। वैसे कितना भी समर्पण किया जाए सब कम है। घर से खाली लोटा लेकर के निकलो, महाराज मार्ग में कहीं नल दिखलाई पड़े भरो, कहीं भांग का पेड़ दिखलाई पड़े वो तोड़ लो, दूरबा दिखलाई पड़े वो तोड़ लो, धतूरा दिखलाई पड़े वो तोड़ लो, और जा करके भगवान शंकर को समर्पित करो। हर हर बम बम, हर हर बम बम, हर हर बम बम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान शंकर प्रसन्न, सब समस्या का हल, एक लोटा जल। भगवान शंकर आशुतोष, भगवान शंकर क्या पे एक भक्त गया पूजा करने के लिए, लेकिन वो चोर था। उसने जैसे ही घंटा बजाना प्रारंभ किया, देखा ऊपर घंटा तो सोने का। महाराज इसको यदि ले लिया जाए तो कई दिनों तक चोरी करने की आवश्यकता नहीं, मंडोल गया उसका। भक्त एक शिव का चला है, शिव को मनाने के लिए। भक्त एक शिव का चला, शिव को मनाने के लिए। हाथ में 2 फूल लोटा जल चढ़ाने के लिए। हाथ में 2 फूल लोटा जल चढ़ाने के लिए। भक्त एक शिव का चला, शिव को मनाने के लिए। भक्त एक शिव का चला।
कर धोती कमर में, हाथ दिल पे रख लिया। बांध कर धोती कमर में, हाथ दिल में रख लिया। चढ़ गया शिवलिंग के ऊपर, घंटा चुराने के लिए। गया शिवलिंग के ऊपर, घंटा चुराने के लिए। शिव का शिव को बनाने के लिए। शिव का जला शिव को बनाने के लिए। हाथ में दो फूल लोटा, जल चढ़ाने के लिए। शिव को बनाने के लिए, शिव को बनाने के लिए। महाराज, आज वो व्यक्ति जैसे ही घंटा चुराने के लिए शिवलिंग के ऊपर चढ़ा, भगवान शंकर प्रकट हो गए। और भगवान शंकर जैसे ही प्रकट हुए, वो एकदम से घबरा गया, भागने लगा। अब भगवान शंकर उसके पीछे पीछे दौड़े। अरे भक्त रुको तो सही, रुको तो सही। अब वो सोचे किसी ने देख लिया। जैसे तैसे भगवान शंकर ने उसको पकड़ा। अरे तुम तो मेरे अनन्य भक्तों में तुम्हारी गिनती है, ऐसा भक्त में मुझे जीवन में कभी मिला नहीं। अरे अभी तक जितने भक्त मिले, किसी ने दूध चढ़ाया, किसी ने दही चढ़ाए, फूल चढ़ाए, फल चढ़ाए, लेकिन एक पहले भक्त तुम कि महाराज अपने आप को चढ़ा दिया। मांगो क्या चाहिए? उसने डरते हुए कहा कि महाराज और कुछ नहीं चाहिए, वो घंटा एक मिल जाता तो काम चल जाता। भगवान शंकर ने कहा ले जाओ। अरे घंटा कौन सी बड़ी बात है, अपनी लंका को दे दिया रावण को, घंटा कौन सी बड़ी बात है। आज भगवान शंकर आशुतोष जो शीघ्र प्रसन्न होने वाले। एक बार एक गांव का चरवाहा व्यक्ति था, गाय चराया करता था, लेकिन अपनी पत्नी से बड़ा डरता था। अच्छा, अपनी पत्नी से तो वैसे सभी डरते हैं, अलग की बात है कि बाहर निकल के न माने उसको, और डरना भी चाहिए। वो भी डरता था। एक दिन लौटने में उसको टाइम लग गया। उसकी पत्नी ने डांट करके कहा इतनी देर तक कहाँ रहे? उसने कहा कि भगवान शंकर का पूजन हो रहा था, वहीं पे पूजन में रुक गया। पत्नी ने कहा कि पूजन में क्या सुना तुमने, क्या देखा, क्या सुना? पति ने कहा कि भगवान शंकर के 1000 नामों का वर्णन हो रहा था। 1000 भगवान के नाम है, 1008। एकात्म में नाम याद है? तो उसने कहा याद है। भगवान शंकर का एक नाम है अघमोचन, यानी कि पापों को दूर करने वाले, पापों को दूर करने वाले। लेकिन पत्नी ने जैसे ही फटकारा सब कुछ भूल गया, अघमोचन भूल गया। अब उसने कहा कि भगवान शंकर का एक नाम है घमोचन। भगवान शंकर का नाम घमोचन। अब भगवान शंकर पार्वती जी मैया के साथ में बैठे थे, हंसने लगे। प्रभु किस लिए हंसे? बोले आज हमारा एक नाम और बढ़ गया। क्या? हमारा एक नाम और बढ़ा, घमोचन। पार्वती मैया ने कहा कि तब तो बड़ा विद्वान व्यक्ति होगा। अब भगवान शंकर ये कैसे कह दे अपने भक्तों को कि महाराज भक्त विद्वान नहीं? भगवान शंकर ने कहा बड़ा विद्वान है, बड़ा त्रिकालदर्शी है, सब कुछ जानने वाला। अब पार्वती मैया ने कहा कि मैं जरूर देखूंगी उसको, हमें उसका दर्शन कराओ। अब भगवान शंकर मन में विचार करे दर्शन में, ऐसा न हो कहीं उल्टा सुल्टा हो जाए। वो चरवाहा आदमी बेचारा थक हार जाता है, कहीं उल्टा पुल्टा न कर दे। लेकिन पार्वती ने कहा कि नहीं, मैं दर्शन जरूर करूंगी उसका। भगवान शंकर राज पार्वती मैया को लेकर के आए। अब वो चरवाहा व्यक्ति ऐसी धूप में गौएं चरा रहा था, गौएं दिन भर से परेशान कर रही थी, बड़ा परेशान था। महाराज भगवान शंकर ने कहा कि वो पार्वती मैया ने कहा कि हम पास में जाकर के उससे कुछ पूछना चाहती हूँ। भगवान शंकर ने कहा कि तुम ही पास में जाओ, हम तो नहीं जाते, तुम्हें जो पूछना हो तुम जाओ। भगवान शंकर वहीं पे एक गड्ढा था, उसमें छिप करके बैठ गए। पार्वती मैया गई, पार्वती मैया ने उससे जाकर के पूछा क्यों, किसके नाम को जपते हो? अब वो बेचारा
सुबह से परेशान था, इतनी धूप में उसको क्रोध आया। उसने कहा कि क्रोध में आकर के मैं तुम्हारे खसम का नाम जपता हूँ। और जैसे कहा खसम का नाम जपता हूँ, पार्वती मैया ने कहा कि सब कुछ जानने वाला ये जान गया कि मेरे ही पति है वो, मैं उनकी पत्नी हूँ, बड़ा विद्वान है। पार्वती ने मैया ने कहा कि तब तो ये भी पता होगा वो कहाँ है। बोले कि यहीं कहीं गड्ढे में पड़े होंगे। आज जैसी पार्वती मैया ने देखा भगवान शंकर एक मतलब गड्ढे में छिपे हुए थे, आज वहां से पार्वती मैया आ गई। महाराज बहुत जानकार है। भगवान शंकर ने कहा कि ऐसे मेरे भक्त थोड़ी ना होते, भगवान शंकर तो आशुतोष बड़े कृपालु हैं। महाराज इधर आदरणीय श्री सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान गोविंद समय समय पर अपने प्रियजनों को उपदेशित करते हैं, अपने पुत्रों से कहते हैं कि देखो व्यक्ति के बिगड़ने के मुख्य 4 ही कारण कौन कौन से वेद व्यास जी लिखते हैं। रूप यौवन संपत्ति प्रभुत्तम विवेकतः एकैकमप्यनार्थाय किमुयत चतुष्टयम्। देखो रूप का होना, यौनावस्था का होना, रूप यौवन संपत्ति, अधिक संपत्ति का होना और अच्छे पद को प्राप्त कर लेने पर यदि व्यक्ति के अंदर में विवेक नहीं है तो बिगड़े बिना रह नहीं सकता। भगवान गोविंद कहते हैं अपने पुत्रों से, तुम रूपवान हो, संपत्तिवान हो, अच्छा पद तुम्हारे पास है, लेकिन मैं ये नहीं मानता कि तुम्हारे अंदर विवेक भी है। और यदि विवेक नहीं है तो सब बेकार। और ये विवेक मिलता कहाँ? बिनु सत्संग विवेक न होई, सत्संग विवेक न होई। बिनु सत्संग विवेक न होई, सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा सुलभ न सोई। महाराज बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। भगवान कहते हैं कि मुझे आजकल खबर आती है, तुम्हारा उलाना आता है, तुम जाकर के संतों का अपराध करते हो, और तुम्हें पता है संतों का अपराधी मेरा अपना पुत्र ही क्यों ना हो, मैं उसे क्षमा नहीं कर सकता हूँ। भगवान के पुत्र नीचे की ओर मुख डाल करके अपने सर को नीचे की ओर करके मुस्कुरा रहे हैं, एक दूसरे की ओर देखते हैं कि आजकल बाबा मेरे पिताजी सठिया गए हैं, इनकी उम्र हो चुकी है, अब इनके पास कोई काम धंधा नहीं है। जब देखो संतों की बड़ाई करते रहते हैं। भगवान मन में विचार करते मेरी बातों पे गौर नहीं कर रहे हैं, जब भोगेंगे तो पछताएंगे। आज जाकर के इतना बड़ा अपराध कर दिया कि महाराज सांब के पोटली को बांध करके पेट में जनानी साड़ी पहनाई और सामंतक पंचम क्षेत्र में जहां पर बड़े बड़े संत विद्यमान हैं, महाराज विश्वामित्र, अस्ति कर्णव, भृगु, अंगुरा, अत्रि, वामदेव आदि बड़े बड़े संत बैठे हुए हैं। वहां पे शाम को ले जाकर के उनसे कहा कि महाराज आप लोग त्रिकालदर्शी हैं, आप देख करके बताएं कि इसके पुत्र होगा कि पुत्री होगी। संतों ने देखा है कि उपवास करने के लिए आए हैं। आज उसी समय संतों ने कहा कि ना पुत्र होगा ना इसके पुत्री होगी, इसके पेट से मूसल उत्पन्न होगा जो संपूर्ण यदुवंश को विनष्ट करने वाला होगा। सभी भयभीत हुए। जैसे ही आज उस पोटली को खोला उसमें मूसल निकला। आकर के बाद यदुवंशियों को पता चली। उग्रसेन ने कहा कि इस मूसल को पीस करके समुद्र में फेंक दो। महाराज इधर ये बात भगवान गोविंद को मालूम पड़ा। जैसे ही गोविंद को मालूम पड़ी, गोविंद ने मन में विचार किया इस यदुवंश को श्राप लग चुका है, इसको कोई रोक नहीं सकता इसको विनष्ट होने से। इधर जिस दिन से श्राप लगा, वसुदेव जी महाराज
उदास रहने लगे। एक दिन देवर्षि नारद का आगमन हुआ। नारद जी महाराज से वसुदेव जी निवेदन करते हैं कि प्रभु, वैसे तो मेरा बड़ा बहुत सौभाग्य है, कृष्ण बलराम जैसे पुत्रों का मैं पिता हूँ, मथुरा द्वारिका जैसी नगरी का राजा हूँ, आप जैसे संतों का मुझे दर्शन प्राप्त होता रहता है, लेकिन मुझे जाने क्यों ऐसा लगने लगा कि जीवन मेरा व्यर्थ ही चला गया। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि भागवत धर्म क्या है, इसका मार्ग क्या है। नारद जी महाराज कहते हैं कि देखो, जनक जी ने भी यही 9 योगेश्वरों से प्रश्न किया था, वही मैं तो आपको बताता हूँ कि भागवत धर्म की परिभाषा क्या है। भागवत धर्म के 3 धाराएं हैं। भागवत का आरंभ होता है विश्वास से, भागवत का मध्य होता है संबंध से, और भागवत का अंत होता है समर्पण से। परमात्मा के प्रति हमारा समर्पण हो, परमात्मा के प्रति हमारा विश्वास हो, परमात्मा से हमारा संबंध हो, हम जो कुछ भी करें परमात्मा को समर्पित करते जाएं। स्थिति कैसी हो, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृतस्य भावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। जो कुछ भी करें भगवान को समर्पित कर दें, और भगवान से केवल एक ही प्रार्थना करें कि चलूं फिरूं या खेलूं खाऊं, करूं यमजन पान, जो भी करूं वही हो सेवा, कोटिक यज्ञ समान। हे प्रभु, मैं आपकी पूजा को नहीं जानता हूं, आप के जप को नहीं जानता हूं, आपके त्याग को नहीं जानता हूं। हे प्रभु, आप का मैं चिंतन करता रहता हूं, और जिस समय व्यक्ति चिंतन करता है उसकी नैया को भगवान पार कर देते हैं। और इसीलिए संत गाते हैं कि पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, 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 कृष्ण कन्हैया 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 भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। हरि बोल। कृष्ण गोपाल हमारो, बाल कृष्ण गोपाल हमारो, बाल कृष्ण गोपाल हमारो, बाल कृष्ण गोपाल हमारो, बाल कृष्ण गोपाल हमारो, ब्रजवासिन के प्राणन प्यारो, ब्रजवासिन के प्राणन प्यारो, नंद महल को जैया भज कृष्ण कन्हैया, महल को भैया भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे भैया कृष्ण कन्हैया। बाल बाल संग
दधि माखन खावे, लूट लूट दधि माखन खावे, ग्वाल बाल संग धेनु चरावे, ग्वाल बाल संग धेनु चरावे, लूट लूट दधि माखन खावे, लूट लूट दधि माखन खावे, माखन चोर कन्हैया भज कृष्ण कन्हैया, माखन चोर कन्हैया पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया 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 भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया, भज पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। नाग नैया भज कृष्ण कन्हैया, काली नाग नैया भज कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया 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 भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। जी महाराज कहते हैं कि आज भगवान महाराज श्राप के कारण यदुवंशियों की बुद्धि में विकृति आई, सभी आपस में लड़ना प्रारंभ कर दिए। बलराम जी कृष्ण समझाने के लिए जाते हैं लेकिन एक भी नहीं सुनी। आज बलराम जी महाराज भगवान गोविंद को प्रणाम करते हुए महाराज क्षीर सागर में जाकर के छलांग लगा देते हैं। इधर महाराज मेरे प्रभु प्रभास क्षेत्र में पीपल के पेड़ के नीचे दाहिनी जांग पर बाएं चरण को रख करके अर्ध शयनावस्था में लेटे हुए हैं। वहीं पर एक पहलिया डोल रहा है। प्रभु के तलवे को देखा, तलवे को देख करके उसे मृग समझ में आया, बाण को चला दिया। बाण जाकर के भगवान के तलवे में जैसे लगा, आज दौड़ करके वो पहलिया आया, भगवान को जैसे ही देखा क्षमा याचना मांगने लगा, हे प्रभु मुझसे बड़ा अपराध हो गया, मुझसे इसका दंड मिलना चाहिए। भगवान ने उस पहलिए से कहा कि देखो तुम चिंता मत करो, मेरी इच्छा के बगैर कहीं कुछ होता नहीं, तुम्हारा कर्ज था उससे दूर हो गया। कई संतों का मत ये बहलिया और कोई नहीं, महाराज बाली ही बहलिया के रूप में आया है। आज इधर अर्जुन आए, अर्जुन ने आकर के देखा प्रभु के बाण लगा हुआ है, अर्जुन गांडीव को धारण कर लिया, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। आज भगवान ने कहा अर्जुन तुम गांडीवधारी हो, परम प्रतापी हो, द्वारिका में जाओ, जितने भी हमारी पत्नियां हैं उन्हें लेकर के सीधे वृंदावन चले जाना, वो सब कुछ दिनों तक किशोरी दादा जी की सेवा करेंगे, उनका कल्याण हो जाएगा। आज अर्जुन रोते हुए आए द्वारिका में, कष्ट पत्नियों को लेकर के जैसे ही जाने लगे, भगवान ने कुल भिल्ल का रूप धारण किया। आज अर्जुन से सभी का छीन लिया। भगवान बताना चाहते हैं अर्जुन तुम्हारे गांडीव में मेरे बगैर कोई शक्ति नहीं है। दारुक आया, दारुक सारथी को भगवान समझाते हैं, दारुकार बार भगवान का चिंतन करता है। इधर देवता लोग टकटकी लगा करके देख रहे हैं भगवान को कि कैसे आना होगा। महाराज भगवान गोविंद कल्याण
भगवान गोविंद वहां से जैसे ही भगवान गोविंद का अंतर ध्यान हुआ कि महाराज कोई नहीं देख पाया, भागवत के अक्षर अक्षर में आकर के भगवान गोविंद समाहित हो गए। आज भगवान गोविंद भागवत के अक्षर अक्षर में जैसे ही समाहित हुए, श्री सुखदेव जी महाराज कहते कि वृंदावन में आज भी भगवान गोविंद का उनके भक्तों को दर्शन होता है। वृंदावन छोड़ करके गोविंद कहीं नहीं जाते हैं। वृंदावन की स्वामी श्री किशोरी जी का भी जो चिंतन कर लेता है, राधा रानी का चिंतन करने पर गोविंद की प्राप्ति हो जाती है। आज सुखदेव जी कहते हैं राजन, इसके बाद कलयुग का पदार्पण हुआ। कलयुग में बड़े दुर्गुण। राजा ने पूछा महाराज कलयुग में सब दुर्गुण ही दुर्गुण, कोई उसमें गुण है नहीं है क्या? कलयुग में क्या क्या दुर्गुण पता है? कलयुग में बड़ी उल्टी गंगा बहती है। कैसी उल्टी गंगा बह रही है? कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बह रहा है। हेलो, माता पिता को श्रवण। कलयुग में दुर्गुण क्या है कि माता पिता को श्रवण देखो ठोकर लगा रहा है। कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बह रहा है। कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बह रहा है। माता पिता को श्रवण ठोकर लगा रहा है। कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बह रहा है। देखो सीता चुरा रहा है। कलयुग ये उल्टी गंगा बह रहा है। माता पिता को श्रवण, माता पिता को श्रवण देखो ठोकर लगा रहा है। कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बह रहा है।
कलयुग कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। हरि हो। बहन से रहना सतर्क हरदम, कह दो कह दो हर एक बहन से रहना सतर्क हरदम, बहन से रहना सतर्क हरदम। क्योंकि पापी भी कलाई में, पापी भी कलाई में देखो राखी बंधा रहा है। कलयुग कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। कलयुग कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। माता पिता को शरण, माता पिता को शरण होकर लगा रहा है। उल्टी गंगा बहा रहा है। गंगा बहा रहा आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज कहते केवल दुर्गुण नहीं है, गुण केवल एक सबसे बड़ा जो गुण है, सबसे बड़ा गुण क्या है कि मानस पुण्य होए नहीं पापा, कलिकर एक पुनीत प्रतापा। मानसिक पुण्यों का लाभ मिल जाता है, मानसिक कोई पाप लगता नहीं, सबसे बड़ा। और महाराज कलयुग में, कलयुग केवल नाम आधारा और सुमेर सुमेर नर उतरई पारा। सुखदेव जी महाराज सुंदर कथा श्रवण कराए। आज सुखदेव जी ने परीक्षित जी से प्रश्न पूछा, मैं तुम्हें से जानना चाहता हूँ, आज 7वां दिन है, तक्षक आएगा, तुम्हारा दंश करेगा, तुम्हारी मृत्यु होगी कि नहीं होगी? आज सुखदेव जी से परीक्षित जी ने कहा कि महाराज अब मैं समझ गया हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, और आत्मा न कभी मरती है न आत्मा कभी जाकर के कहीं पर जन्म लेती है। आत्मा सदैव अजर अमर रहती है, इसलिए मैं मरने वाला नहीं हूँ। आज सुखदेव जी ने कहा कि मैं समझ गया, मेरी कथा संपूर्ण हुई, मेरी कथा का तुम्हें लाभ मिल गया, क्योंकि जिस व्यक्ति को आत्मबोध हो जाता है उसकी जीवित में ही मुक्ति हो जाती है। आज सुखदेव जी महाराज का पूजन किया परीक्षित जी ने, और वहां से सुखदेव जी महाराज अंतर ध्यान हो गए। इधर श्राप से उत्प्रेरित होकर के आज तक्षक आया सूक्ष्म रूप धारण करके, लेकिन जैसे ही परीक्षित जी के पास में पहुंचा, विकराल स्वरूप धारण किया, परीक्षित जी को दंश किया, 5 भौतिक शरीर जल करके भस्म हो गया। लेकिन न जाने कब के परीक्षित जी भगवान के धाम को प्राप्त कर चुके हैं, उनका केवल यहाँ पे शरीर था, वो जल करके दग्ध हो गया। जन्मेजय ने द्वेष करके महाराज सर्प यज्ञ किया, उसमें सभी सर्प आकर के भस्म होने लगे। जरत्कार मुनि ने, आस्तिक मुनि ने आकर के उस यज्ञ को रुकवाया। हिंसा के बदले में हिंसा नहीं करनी चाहिए। मार्कंडेय मुनि को भगवान ने माया का प्रलय दिखलाया। आज मार्कंडेय मुनि भगवान माया के प्रलय को देख करके एकदम से भयभीत हो गए और भगवान से प्रार्थना करने लगे, प्रभु मुझे प्रलय नहीं देखना, आपकी भक्ति का वरदान मुझे प्राप्त हो जाए। ऐसा आशीर्वाद लेकर के मार्कंडेय जी वहां से चले गए। अंत में केवल 5 मिनट और संपूर्ण कथा का सभी लोग लाभ लेंगे। आदरणीय श्री सुखदेव जी कहते हैं कि भागवत के 10 लक्षण हैं, सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, उति, मनवंतर कथा, ईशन कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय।
प्रथम स्कंद में श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित के जन्म के प्रसंग को सुनाते हैं, कुंती स्थिति को सुनाते हैं। महाराज परीक्षित की सभा में सुखदेव जी के आगमन की कथा कहकर के श्रवण कराई। द्वितीय स्कंद में साध्योन्मुक्ति क्रम मुक्ति का वर्णन, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का वर्णन, चतुश्लोकी भागवत का व्याख्यान किया गया। तृतीय स्कंद में विदुर मैत्री संवाद, कपिल देवहूति संवाद, हिरण्याक्ष का वध का वर्णन किया गया। महाराज चतुर्थ स्कंद में सती चरित, भ्रू चरित, अग्नि चरित आदि का वर्णन किया गया। पंचम स्कंद में प्रीवर चरित, महाराज जड़ भरत के चरित का वर्णन किया गया। रहुगण का संवाद का वर्णन किया गया। खगोल भूगोल का वर्णन किया गया। अष्टम स्कंद में सर्वप्रथम अजामिल उपाख्यान किया गया। गुरु हत्या के परिणाम की कथा कहकर के सुनाई गई। मरुदगणों की उत्पत्ति की कथा कहकर के सुनाई गई। सातवें स्कंद में प्रहलाद चरित, नरसिंह देव भगवान की कथा कहकर के सुनाई गई। आठवें स्कंद में गजेंद्र उपाख्यान, समुद्र मंथन, वामन चरित, मत्स्य अवतार की कथा कहकर के सुनाई गई। नवें स्कंद में सूर्य वंश का निरूपण किया गया। चंद्र वंश का संक्षिप्त वर्णन किया गया। 10वें स्कंद में प्रभु के लीलाओं का वर्णन किया गया। गोकुल लीला, वृंदावन लीला, मथुरा लीला आदि का विस्तार से वर्णन किया गया। 11वें स्कंद में भगवान सुखदेव जी परीक्षित को नव योगेश्वर संवाद कहकर के सुनाते हैं। उदो संवाद, यदुवंशियों को विनाश की कथा कहकर के सुनाई गई। यदुवंशियों के आपस में संहार का वर्णन कहकर के सुनाया गया। 12वें स्कंद में कलयुग के दुर्गुणों का वर्णन किया गया। महाराज नाम की महिमा का वर्णन किया गया। सुखदेव जी ने परीक्षित को अंतिम उपदेश दिया और वहां से प्रस्थान हो गए। तक्षक सर्प के दसे जाने के कारण परीक्षित की मृत्यु हुई, उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। जन्मेजय का सर्प यज्ञ करना, आस्तिक मुनि का उनको समझाना, मार्कंडेय जी ने जो माया का प्रलय देखा उसका संक्षिप्त में वर्णन किया गया। अंत में श्री सूत जी महाराज कहते हैं, निम्न गानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानां यथा शंभो पुराणानां इदं तथा। कि जैसे बहने वालों में गंगा श्रेष्ठ है, देवताओं में अच्युत कृष्ण श्रेष्ठ हैं, वैष्णवों में शंकर श्रेष्ठ हैं, वैसे पुराणों में श्रीमद् भागवत श्रेष्ठ है। श्रीमद् भागवत सर्वोत्तम है। क्षेत्राणां चैव सर्वेषां यथा काशी हनुत्तमाम तथा पुराण व्रतान श्रीमद्भागवताद्विजा। क्षेत्रों में जैसे काशी श्रेष्ठ है, वैसे पुराणों में श्रीमद् भागवत सर्वोत्तम है। भागवत पुराणों का तिलक है। महाराज वैष्णवों का परम धन है, परमहंसों की संगीता है। भक्ति ज्ञान वैराग्य इसमें त्रिवेणी बहती है। जो भी इस त्रिवेणी का अवगान करता है, इसमें आकर के गोते लगाता है, उसे गोविंद की प्राप्ति हो जाती है। अंत में जिसके नाम संकीर्तन करने मात्र से व्यक्ति के सारे पाप नाश हो जाते हैं, उनको किए हुए प्रणाम सभी दुखों को शांत कर देते हैं। उन परमात्मा श्री हरि को हम सभी प्रणाम करते हैं। आप सभी लोग मेरे साथ में बोलेंगे, नाम संकीर्तनम यस्य संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नामो दुख समनस्तम नमामि हरिं परम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नामो दुख समनस्तम नमामि हरिं परम। नमामि हरिं परम। बोली बाल कृष्ण लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। और अंत में
साथ ही साथ इस कथा का आयोजन के जो मुख्य पुरोधा महाराज अंजनी कुमार, अंजनी कुमार का मतलब हनुमान जी, और हनुमान जी महाराज राम कथा सुनिबे को रसिया, राम लगन सीता मन बसिया। महाराज अंजनी कुमार विश्वकर्मा उर्फ सोनू, उनकी पत्नी रेखा विश्वकर्मा ने इस कथा के आयोजन को अपनी शक्ति भक्ति संपत्ति के द्वारा इस आयोजन की रूपरेखा को तैयार किया। और ऐसा नहीं है कि उनके परिवार के उनके चाचा से सुधीर विश्वकर्मा जी, उनकी पत्नी गंगाजली विश्वकर्मा, वो भी इस कार्यक्रम में सोनू जी के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर के इस आयोजन को आगे बढ़ाते रहे। महाराज इसमें माधव विश्वकर्मा, रामेश्वर विश्वकर्मा, बलराम विश्वकर्मा, महाराज संपूर्ण विश्वकर्मा परिवार इसका सहयोगी बना। भगवान इनको अपनी शक्ति संपत्ति प्रदान करे और इसी प्रकार अनवरत इनका मन भगवान की कथा में समर्पित बना रहे। साथ ही साथ इस कथा में सभी ने सहयोग किया। उनमें से ज्ञान प्रकाश पांडे, आदित्य दीक्षित, गणेश शंकर दीक्षित, दिनेश पांडे, विनोद पांडे, मनोज शुक्ला, रजनेश दीक्षित, पप्पू पांडे, जगदीश भैया, मोती शुक्ला, कमलेश पांडे, प्यारेलाल दीक्षित, राकेश दीक्षित, महाराज पुत्तीलाल दीक्षित, सोबरन दीक्षित, भगोने राठौर, कन्हैया शुक्ला, सोनू तिवारी, अतुल पांडे, अभिषेक पांडे, कुलदीप, जगदीश मिश्रा, विजय मिश्रा, रविशंकर पांडे, अशोक वाजपेयी आदि, महाराज कल्लू पांडे, विश्वनाथ पांडे, कुसुम वरुण जी, इन सभी ने इस कार्यक्रम में अपना अपना सहयोग प्रदान किया। उन सभी को इस व्यास पीठ से बैठ करके बहुत बहुत साधुवाद। भगवान उनको अपनी शक्ति संपत्ति समृद्धि प्रदान करे और इसी प्रकार के आयोजन में उनका अनवरत मन लगा रहे। उनके मन में हमेशा भगवान की भक्ति से कभी जीवन में तृप्ति ना हो, हमेशा भाव यही बना रहे भगवान की भक्ति की ओर। और साथ ही साथ कि आप सभी लोग ये जितनी भी संगत आई यहाँ पर इतने दिनों बैठ करके भगवान की कथा में अपने बहुमूल्य समय को प्रदान किया, उन सभी माताओं बहनों को, अपने बुजुर्गों को, भाइयों को इस व्यास पीठ से बैठ करके महाराज बहुत बहुत साधुवाद। भगवान उनको अपनी भक्ति शक्ति संपत्ति प्रदान करे। और केवल अंत में इतना ही कि तुम सबको है प्रेम देखो हमरों का प्रीति है, मिलना बिछुड़ना ये दुनिया की रीति है। दिया है प्रेम तुमने तो फिर ही हम आवेंगे, हम परदेसी पंछी, हम परदेसी फकीर किसी दिन याद करोगे, हम परदेसी फकीर किसी दिन याद करोगे, सिया रघुवीर किसी दिन याद करोगे, सिया रघुवीर किसी दिन याद करोगे, परदेसी फकीर किसी दिन याद करोगे। यहाँ था आना वहाँ है जाना, यहाँ तारा वहाँ है जाना, आने जाने में न रह जाना, आने जाने में न रह जाना, जाना बनेगा तदवीर किसी दिन याद करोगे, सिया रघुवीर किसी दिन याद करोगे, हम परदेसी फकीर किसी दिन याद करोगे, परदेसी फकीर किसी दिन याद करोगे। इत सत्संग में रोज ही आना, इत सत्संग में रोज ही आना,
इस सत्संग को भूल न जाना, इस सत्संग को भूल न जाना। कर लो अरज मंजूर किसी दिन याद करो, कर लो अरज मंजूर किसी दिन याद करोगे। हम परदेश फकीर किसी दिन याद करोगे, हम परदेशी फकीर किसी दिन याद करोगे। तन पावा, बड़े भाग्य नुस्तन पावा। सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। कलयुग केवल नामो आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। फिर न मिले ये शरीर किसी दिन याद करोगे, शरीर किसी दिन याद करोगे। भज लो सिया रघुवीर किसी दिन याद याद करो। बोले राम कृष्ण भगवान की जय हो। कल भंडारे का, हाँ कल हवन होगा और भंडारा होगा। भंडारे में जिसको जो कुछ समर्पित करना हो वो भी दे सकते हैं, और बाकी भंडारे की व्यवस्था की जाएगी। और भंडारे में जरूर सब लोग आए। कथा में भले गांव के लोग नहीं सम्मिलित हो पाए, लेकिन भंडारे में जरूर आए। बढ़िया को प्रेम से आकर के भंडारे को पाए। बड़ी सुंदर व्यवस्था करेंगे सोनू आदि सभी मिलकर के। तो इसलिए भंडारे में जरूर आए, क्योंकि प्रसाद के लिए वर्णन आता है, प्रसादे सब दुखा नाम हानि रस्यो जायते। प्रसाद महाराज सभी दुखों को नाश करता है, इसलिए सभी लोग आएंगे भंडारे में। भंडारे का प्रसाद पाएंगे, हम में आहुतियां प्रदान करेंगे, और इसके बाद फिर सबके पास अपने अपने कार्य हैं, उन कार्यों को करेंगे। और एक भजन, इसके बाद आरती होगी। बढ़िया एक प्यारा सा भजन, सभी लोग बैठ करके या खड़े होकर के भजन का आनंद ले लेंगे। पैर जिसके वैसे होने लगे तो खड़े भी हो सकते हैं, और एक भजन का सुंदर सा आनंद लेंगे। इसके बाद आरती। बोलिए बात। वो मिस्री से को नाम हमारी राधा रानी को, मिस्री से को नाम हमारी राधा रानी को। मिस्री से को नाम हमारी राधा रानी को, मिस्री से को नाम हमारी राधा रानी को। श्यामा प्यारी को, राधा रानी को, श्री सेवी को नाम हमारी राधा रानी को। राधा रानी को, श्यामा प्यारी को, राधा रानी को, श्यामा प्यारी को। श्री सेवी को राधा रानी को, श्री सेवी को नाम हमारी राधा रानी को।
बाबा है वृषभान कुंवर और मैया कीर्ति। बाबा है वृषभान कुंवर मैया कीर्ति। बाबा है वृषभान कुंवर और मैया कीर्ति। बाबा है वृषभान कुंवर मैया कीर्ति। इतने बरसानों धाम हमारी राधा रानी को। इतने बरसानों धाम हमारी राधा रानी को। राधा रानी को श्याम प्यारी को। राधा रानी को श्याम प्यारी को। इतने बरसानों धाम हमारी राधा रानी को। श्री की को नाम हमारा राधा रानी को। तीन लोक 14 भुवनों में स्वामिनी श्यामा तू। तीन लोक 14 भुवनों में श्यामा को। तीन लोक 14 भुवनों की स्वामिनी श्यामा तू। तीन लोक 14 भुवन में श्यामा को। अरे चरण को चाकर श्याम हमारी राधा रानी को। चरण को चाकर श्याम हमारी राधा रानी को। राधा रानी को हमारी श्याम प्यारी को। राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को। बरसातो धाम हमारी राधा रानी को। राधा रानी को। राधा रानी को श्याम प्यारी को। बरसातो धाम हमारी राधा रानी को। चंद्रमा मनसो जातस्यच्छोः सूर्यो रजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। शुभ आरती शुभ आरती शुभ आरती शुभ आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से देता। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। अमर ये मुक्ति पद ये पंचम वेद निराला। नवजोत जगाने वाला नवजोत जगाने वाला। नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही। मंगल की आरती। पापियों को पाप से देता। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती।
को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, ये सुख कर लिए दुख हर ली, ये सुख कर लिए दुख हर ली, ये सुख कर लिए दुख हर ली, ये सुख कर लिए दुख हर ली। मधुसूदन की पापियों को ये भागवत भगवान की आरती, पापियों को आपसे है शांति गीत पावन कुछ पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, ओ हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को आपसे है आरती, भगवान की है आरती, पापियों को आपसे है आरती, भगवान की है आरती, पापियों को आपसे है आरती, पापियों को आपसे है आरती, पापियों को आपसे है आरती। कर्पूर करुणावतारम सारसारम त्वमेव माता पिता त्वमेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, राधे नारायण वासुदेव, हरि बोलो कृष्ण 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 हरे हरे, बोलो हरे हरे कृष्ण कृष्ण भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, भुवनेश्वरी मैया की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री सुखदेव जी महाराज की जय।